बाबा जी जय जय। जय जय। हम फरीदाबाद से आए हैं, संतोष कुमार जैन। अच्छा, पहले हम नगर निगम में इंजीनियर थे, तो 9 साल पहले हम रिटायर्ड हो गए। क्या नाम है? संतोष कुमार जैन। संतोष जी नगर निगम में इंजीनियर थे। हाँ, तो बाबा जी क्या हुआ कि मेरा वजन कभी बढ़ता ही नहीं था 58 से ज़्यादा। जितने ऑफिसर आते थे कहते वजन बढ़ाओ, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद 72 हो गया। लेकिन उस समय आपका बहुत चैनल में चलता था रामदेव बाबा और कपाल भाती, रामदेव बाबा कपाल भाती। तो मैंने कपाल भाती किया और इतना कपाल भाती किया कि बराबर वजन पूरा ठीक हो गया। और हम फिर योग ग्राम गए, तो योग ग्राम जाकर के हमने सीखा, और सीख के बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, यहाँ वहाँ चले गए। लेकिन जैसे जहाज का पंछी जो है, समुद्र के जहाज का पंछी वापस आ जाता है, तो हम वापस आ गए यहाँ। और हमको एलर्जी थी, तो एलर्जी को ठीक हो गई। बाबा जी बस एक निवेदन हम आपसे करने के लिए आपसे आए हैं। मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, चाय की बहुत आदत है, मैंने यहाँ तो छोड़ दी चाय और दूध से बनी हुई चीज़ें मैं छोड़ना चाहता हूँ। बाबा जी आप आशीर्वाद दे दो। संकल्प से छूट जाती, एक बार संकल्प कर लो, छूट जाएगा, बस शक्कर ये सब छोड़ना चाहता चीनी हूँ। चीनी छोड़ दे जी। ठीक, चल खुश। जीवन में कष्ट कितना ही हो, योग करो जा। हाँ। नाम क्या हुआ? उदयराज यादव, प्रतापगढ़ यूपी। क्या फायदा हुआ? मुझे पथरी थी और कम से कम 15 से 20 वर्ष तक थे। 5 mm की थी, वो जो है कभी निकलती ही नहीं थी। तो मुझे हो गया ग्लूकोमा पिछले वर्ष। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मैं इतना होपलेस हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो मैंने जो है हमारे मित्र थे यादव जी, राजेश यादव जी, उन्होंने मुझे ले गए चित्रकूट में दिखाए और ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन आँख का करा दिए। दाईं आँख का ऑपरेशन हुआ। दूसरी आँख में डॉक्टर ने बोला, 15 दिन मैंने दिखाने गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आँख में जो रोशनी है वो लटक रही है। तो मैंने सोचा कि आँख की रोशनी लटकती कैसे है। मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, मैं होपलेस और हो गया, मैं बीमार हो गया। मैं इधर उधर भागने लगा, तो मेरे घर के लोग परेशान हो गए। तो मैंने जो है ये यूट्यूब पे मैं देखता रहा स्वामी जी को, बहुत पहले भी देखता था स्वामी जी को। तो मैंने जो है पिछले वर्ष जो है मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा दवा ववा दिखाने के लिए, मैं सीधा हरिद्वार जाऊंगा। मेरे मित्र थे दयाराम वर्मा जी, वो यहाँ बहुत पहले आए थे, तो उनको मैं ले करके यहाँ आया और डॉक्टर को यहाँ दिखवाया और दवा चलने शुरू हो गई। तो स्वामी जी को जो आशीर्वाद दे रहे थे, तीसरे दिन स्वामी जी ने मुझे देखा, मैं रो रहा था, तो मेरी आंखें बहुत लाल थी, पानी टपक रहा था। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैंने यहाँ दवा हुआ किया और मैं गया घर पे, वही काम फॉलो किया, दवाइयाँ खाता रहा। मेधावटी, आई ग्रीड गोल्ड और सौम में दवा डालता रहा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी आप वो दवा मत बंद करिएगा, मैं बताऊंगा बंद करने के लिए। तो मैं जो है वही फॉलो करता रहा। मैं इस बार फिर आया तो मैं अपनी पत्नी को भी लेके आया हूँ स्वामी जी। अब क्या हाल? आँख तो जो है अब दिख रही है, मैं देख रहा हूँ। लाइट मैं नहीं देख पाता था, लाइट देखने में मुझे ऐसा लगता था मेरी आँख निकल जाएगी। लो, ये तो भयंकर बीमारी थी भाई। और जो है मुझे बहुत प्रेशर होता, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। अब तो दर्द बहुत नॉर्मल है, मुझे बहुत आराम है। पथरी मेरी, मैं कल जांच कराया तो पथरी निकल गई है, पता ही नहीं है। 15 वर्ष से पहले पथरी को मैं निकालता रहा, प्रयास करता रहा, मेरी शरीर टूट गई, मेरा जीवन टूट गया। ये पथरी कल निकल गई। मैंने स्वामी जी को मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सृष्टि रची प्रभु भोलेनाथ ने, त्रेता में प्रभु श्री राम ने, द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण ने, कलयुग में प्रभु श्री रामदेव जी ने। ऐसी रचना रची है प्रभु जी कि शायद विश्व का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी ये रचना को फॉलो करेगा तो जीवन में कोई रोग नहीं आएगा। अब जीवन में जब कष्ट होते हैं और जब उससे छुटकारा मिलता है तो ये श्रद्धा में जो यहाँ बैठी हैं साध्वी बहन माता जी और प्रभु
सब बच्चे रामदेव खूब जी अच्छे सेवा करते और हैं। सब आप लोग जो माता तुल पिता तुल भाई बंधु आप सब बैठे, सब आपका सबका नमन है हमें। सब बहुत अच्छी सब सेवा करते हैं। तो चरणों में बेचारा आपका कृतज्ञ नमन। ऐसे बोला नहीं जा रहा है। चल खुश रहे, याद जाओ 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 जाओ, प्रणाम। आप जाओ, योग करो, सब करो, कपालभाति अनुलोम विलोम कर, देखो ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। कपालभाति कर और तू कर। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। नाम क्या हुआ? मैं संतोष किरवड़कर मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। मैं ये संतोष भाई, क्या संतोष हुआ? बहुत संतोष हुआ, वही कहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कह करते रहा क्या हूँ। हो? मैं LIC ऑफिस में था, रिटायर हो गया हूँ। LIC सबके लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, इसका लाइफ इंश्योरेंस मैंने किया, योग ने किया। बाबा जी मैं यहाँ बहुत सारी मैं सब पत्नी का आया हूँ। यहाँ पे मैं 4-5 समस्या लेके आया था। कमर दर्द, घुटने का दर्द, BP शुगर, थोक में फैमिली पैक लेके आया था। बाबा जी मुझे योगा से यहाँ आने के बाद में ऐसा हल्की पालकी मानकर बैठी, मुझे तकलीफ आती थी, मैं हल्की पालकी मानकर अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे घुटने का दर्द कम हुआ है, कमर का दर्द खत्म हो गया, BP शुगर मेरा नॉर्मल आ गया है। BP शुगर नॉर्मल, नॉर्मल आ एलोपैथी गया। की दवा बंद कर दी, यहाँ आने के बाद नहीं लिया मैंने। एलोपैथी की दवा बंद। और और ये- पहले मैं कहता हूँ मुक्तावटी और मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो, वो भी बाद में बंद हो जाती है, उसका लाइव एग्जांपल है संतोष। अब मधुनाशिनी मधुग्रिट की भी जरूरत नहीं। और मैंने यहाँ से 3 से 4 किलो वजन भी लॉस किया है सर। बढ़िया है, उसको तो हटाना ही चाहिए। जो अनवांटेड चीजें उनको हटा दो, भगा दो। और इसका मार्गदर्शन मेरे सालन ने मुझे कहा था कि आप यहाँ जाइए, तो वो उनका वो भी एक धन्यवाद के पात्र है, जिनके सोचने से मैं यहाँ आया हूँ। जो भी अच्छी सलाह देते हैं, साला दे, साली दे, परिवार के जन दे, मित्र दे, उनकी बात माना करो भाई। हम मानते तो हैं, लेकिन कई बार मूर्ख लोगों की बातें मान लेते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों का एक पूरा टोला है आजकल तो मीडिया में और सोशल मीडिया में। ऐसे बेवकूफ टाइप के सोशल इन्फ्लुएंसर्स की, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की बातें मान करके हम घरों में कुछ भी सामान ले आते हैं, कुछ भी फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसे मत करो, संतोष की तरह सही चीज को फॉलो करो। खुश रहो।